फतूहात का सिलसिला जारी। शोएब मलिक मर्दे मैदान। मलिका ने खूब हौसला बढ़ाया। और लंदन में रेफरेंडम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप के अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 72 रन से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट की तेज तरीन निफ्ट सेंचुरी पर शोएब मलिक मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान मेगा इवेंट के फाइनल में जगह के लिए 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। मोहम्मद रिजवान ने 1666 रन बनाकर कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का क्रिस गेल का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने ग्रुप मैचेस में शानदार कारकर्दगी को टीम के एक यूनिट के तौर पर परफॉर्म करने से जोड़ दिया। पोस्ट मैच गुफ्तगू में कहा कि कामयाबियों के सिलसिले से मिलने वाला एतमाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत हरीफ के खिलाफ बहुत काम आएगा। मास्टर ब्लास्टर ने शोएब और हफीज के कसीदे भी पढ़े। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक की एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी, स्कॉटिश बॉलर्स पर लाठीचार्ज किया। शोएब मलिक के एक शॉट पर उनके दिल की मलिका ने भी शौहर का खूब हौसला बढ़ाया। धुआंधार इनिंग खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाने वाले शोएब मलिक ने जीत का सेहरा पूरी टीम के सर सजा दिया। और पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी पर बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान से। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, पाकिस्तान टीम वाहिद टीम है जिसने 5 मैच जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करी है, जबकि अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वो एक मैच में शिकस्त के बाद पहुंचे। क्या कहेंगे आप कौमी टीम की कारकर्दगी पर? बहुत शुक्रिया रजी भाई, जहां तक बोल उनको बहुत को जिस पाकिस्तान के एक यूनिट खेली 5 के 5 में जब जितनी तारीफ की जाए मैं हर शोबे में पाकिस्तान में आउटस्टैंडिंग है। अगर बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी की बात की, बड़ी आउटस्टैंडिंग बात की, बड़ी शानदार रजी भाई आप तो हम और आप हमेशा बात करते हर शोबे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने कोई मुकाबला हारे बगैर सेमीफाइनल तक का सफर मुकम्मल किया। इस यादगार परफॉर्मेंस में टीम के हर रुकन ने भरपूर हिस्सा दिया, लेकिन 5 ग्रुप मैचेस में ग्रीन शर्ट्स की जानिब से 5 मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से शाहीनों को फातेह का मकाम दिलाया। अलग मर्द मैदान सामने आया तो पाकिस्तानी टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची है, अगर कहा जाए कि पूरी टीम की कोशिशों से पहुंची है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल रजी भाई, यकीनी तौर पर रिपोर्ट जिस तरह दिखाई गई, बोर्ड न्यूज चैनल तमाम लोगों को, तजियाकार को यकीन हो गया और पाकिस्तान ने हर शो में आउटस्टैंडिंग, अगर बात की जाए बॉलिंग की, बात की जाए बैटिंग की, बात की जाए फील्डिंग की बात, तमाम शो में पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और 5 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंचे। 9 साल बाद पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। 16 साल से अब तक दुबई में पाकिस्तान कोई भी मैच 2020 में नहीं हारा। बहुत अच्छा पाकिस्तान का रिकॉर्ड है शॉर्ट फॉरवर्ड के क्रिकेट में। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम है ना, यकीनी तौर पर दोनों ओपनर वर्ल्ड क्लास उनके पास मौजूद है, राइट आर्म लेग स्पिनर वर्ल्ड क्लास मौजूद, 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर मौजूद है। एक बेहतरीन 2020 का सेमीफाइनल खेलने को देखने को मिलेगा। जैम पैक क्राउड होगा, यकीनी तौर पर हमारा मोराल बहुत हाई है, हमें उसको नॉकआउट पे काबू करने का बैटिंग पावर प्ले यकीनी तौर पर यह भी बताना बहुत जरूरी है। अब तक जरूरी भाई हम और आप बात करते हैं बैटिंग पावर प्ले, पाकिस्तान ने 50 रन नहीं बनाए, 40 रन से ज्यादा नहीं बनाया, तो ये चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। बैटिंग पावर बहुत बुनियाद रखता है। अगर आपकी बैटिंग पावर प्ले अगर 50 रन अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका जीत जो है वो बहुत सी खामियों पर पर्दा डाल देती है। अगर बात की जाए कुछ इंडिविजुअल्स की तो वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फखर जमान उनमें शामिल है, हसन अली शामिल है, लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि शादाब की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया और कम रन देकर उन्होंने विकेट भी हासिल की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया रजी भाई, शादाब ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, इसी तरह की जरूरत है शादाब से, अम्मा से, मगर आप देखें फकर उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आ रहे जिस तरह की फॉर्म में उनको नजर आना चाहिए। मगर ये हसन ने बैट बॉलिंग की है, जिसने पहले ओवर में आते विकेट लिया, उनको स्लो ओवर करना चाहिए, पेस चेंज करना चाहिए। मगर बाहर वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल खेल जाएगा, आप सेम टीम से जाएंगे, 3 दिन का रेस्ट है। जो पिछला मैच आपने खेला 4 दिन के रेस्ट के बाद खेला, मगर आप देखें 9 बॉलें भी की हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। 9 बॉल बड़े मैचों में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बड़े मैचों में 9 बॉल पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया हर तरह की शॉट खेलने की ज्यादा मार रहती है, रिवर्स स्वीप खेलने की बहुत ज्यादा मार रखती है, मगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में
पाकिस्तान की फील्डिंग से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बहुत बेहतर होगी। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बार मैं एक बात कहता हूँ, बैटिंग में बाबर रिजवान तो बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, हफीज टेस्ट में अच्छे हैं, शोएब मलिक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, आसिफ बहुत शानदार फॉर्म में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच डू एंड डाई होगा। मगर वही बात करूंगा, बॉलिंग पावर में तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग और बॉलिंग करते हुए आप विकेट ले रहे हैं, मगर बैटिंग पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 ओवर की जो बुनियाद है, बार मैं कहूंगा उसकी हमने 55 रन या 50 रन आपने बनाने हैं। अगर मैच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आपने जीतना है तो दोनों ओपनर ऑस्ट्रेलिया के बड़े आउटस्टैंडिंग है और यकीनी तौर पर उनका कप्तान बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है। हमारे साजिद, अगर पाकिस्तानी बैटिंग की खासतौर पर बात की जाए तो अभी तक हमने देखा है कि फखर जमान वन डाउन आते हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या अगर उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे किया जाए तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए? प्रदीप भाई अब चांस नहीं लेंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और क्योंकि सारे मैच 5 के 5 मैच उसको इसी नंबर पे खिलाए, तो मैं समझता हूँ बैटिंग कंसल्टेंट जो ऑस्ट्रेलियन है वो भी जराना बैटिंग करते हैं। उन्होंने फकर को अभी 2-3 दिन नेट कराएंगे और कॉन्फिडेंस देंगे। सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है और पावर प्ले में अगर फकर चल गए तो हो सकता है उनका दिन बड़ा हो, हसन का दिन बड़ा, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट। मगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड की वजह से फकर को नंबर 3 पे खिलाएंगे और हफीज नंबर 4 पे खेलेगा, जिस तरह शोएब मलिक और आसिफ खेल रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी है। मगर इसी फोकस पे जाना चाहिए। मगर दोबारा उस बात पे आऊंगा, बॉलिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। आज आपने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की, आपके फास्ट बॉलर 9 बॉल शाहनशाह आफरीदी ने की, हारिस ने बॉल नहीं की, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर आज बहुत रिलैक्स खेले थे। 4 दिन का उनको रेस्ट मिला था, मगर 3 दिन बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए। मगर दोबारा बार मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया से आपका मुकाबला डू एंड डाई होगा। डू एंड डाई के लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। आपका प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्लान ए, प्लान बी पे और प्लान सी पे काम करने की जरूरत है। कि आपको पता है माद वसीम यकीनी तौर पर नया बॉल करते हैं, आपको पता है उसके बाद जो है शाहनशाह आफरीदी करते हैं, हारिस बहुत फॉर्म में, मगर पाकिस्तान को प्लान बी में भी काम करना पड़ेगा। शोएब मलिक और आपको हफीज से 2-2 ओवर कराने पड़ेंगे, बाबर को फर्र लीडिंग। अच्छा साजिद, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि इमाद से हम अटैक भी करवा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन ऑस्ट्रेलियावी जो ओपनर्स हैं वो खासे माहिर हैं रिवर्स स्वीप के, तो आप क्या समझते हैं कुछ असर पड़ेगा इमाद की लाइन और लेंथ पे, या उनको बाद में नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। देखिए ये एक टेक्निकल चीज है और रिवर्स स्विंग पे बॉलिंग की लेंथ भुला देते, जब बॉलिंग की लेंथ भुलाते हैं उस पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। दोनों ओपनर उनके बहुत पाए किए और वही मैच को लेके चलते हैं। जिस तरह बाबर और रिजवान हमारे दोनों ओपनर बहुत शानदार हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों ओपनर टीम की बुनियाद रखते हैं। तो यही चीज को अपने पावर प्ले में बॉलिंग पावर अटैकिंग करनी है, तो यहाँ आपके शोएब मलिक हफीज से बॉलिंग करा सकते हैं क्योंकि उनका सीधा रहने की चाहते हैं। रिवर्स स्विंग मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो अगर अमाद वसीम जो है इनका बॉल इन स्विंग होता है, तो इन स्विंग पे बॉल एज लगने में ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि शोएब मलिक का और हफीज का बॉल सीधा रहता है, बॉल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये चीज मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी खामियां काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी खामियां इस मैच में बहुत हुई हैं। 9 बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, आपके बॉलर उस तरह की बॉलिंग करने, चैलेंज पे बॉलिंग करना चाहिए। जहां आपके बैट्स फील्डर है उसको फील्डिंग के मुताबिक बॉल करना चाहिए। बाबर के लिए बड़ा इम्तिहान है, बड़ा दिन है। बाबर की फॉर्म तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, रिजवान ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, तो ये चीज तो बहुत अच्छी है। और दोनों सीनियर प्रो जो अपना वर्ल्ड कप का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उन पर बड़ी अहम जिम्मेदारी है। बड़े मैच के बड़े प्लेयर वही होते हैं, जिस तरह आज शोएब मलिक ने पाकिस्तान के लिए यादगार इनके लिए, और हफीज की फॉर्म बहुत अच्छी है। आसिफ अली को वो पूरा होमवर्क करके आएंगे, आसिफ अली के लिए स्पिनर नहीं लगाएंगे, तेज बॉल शॉट ऑफ लेग बॉलिंग पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। बहुत शुक्रिया साजिद खान, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। मुल्क भर में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा। कातिल बुखार ने पंजाब में मजीद 5 अफराद की जान ले ली। जाँ बहक अफराद में 4 का ताल्लुक लाहौर और 1 का रावलपिंडी से है। कातिल मच्छर मौत बांटने लगा। डेंगू के केसेस में हो शरबा इजाफा। डेंगू ने पंजाब को निशाने पर रख लिया। मजीद 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। जहाँ बहक अफराद में से 4 का ताल्लुक लाहौर और 1 का रावलपिंडी से है। सूबे में 525 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार हो गए। लाहौर से 414 केसेस रिपोर्ट हुए। पाक में डेंगू के 31 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 247 शहरी वायरस में मुब्तला हो गए। सूबे में मजमूई तौर पर डेंगू से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 9 हो गई। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार में इजाफा। सूबे में मजीद 66 शहरियों को बुखार हो गया, जिनमें से 52 का ताल्लुक कराची से है। और डेंगू के बढ़ते हुए केसेस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा जहीर। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, खासतौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो खासे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हलाकतों की तादाद भी अब बढ़ रही है। आप क्या समझती हैं किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है केसेस को?
केसेस इस वक्त आउटब्रेक की सूरत हाल में हम चले गए हैं। जिस तरह के केसेस का फैलाव हो रहा है और हर प्रोविंस में इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड, तो नाउ वी आर इन द सिचुएशन ऑफ आउटब्रेक। इस वक्त हमें सिर्फ इसके नंबर को कम करने की तरफ सोचा जा सकता है। इसको रोकना फिलहाल मुश्किल होगा क्योंकि फैलाव ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसको रोकने के लिए हम बस यही कर सकते हैं कि जहां जहां हमें हॉटस्पॉट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट हो रहे हैं, हमें फौरन वहां पे फॉगिंग और इसका जो लार्वा सेटल स्प्रे होता है उसको फटाफट किया जाए। आइसोलेशंस को यकीनी बनाना चाहिए कि जहां पे भी आइसोलेशन डिटेंशन वार्ड जहां डेंगू के बन रहे हैं, हमें उसके ऊपर काम करना होगा कि फिलहाल उन लोगों को हम आइसोलेशन में बेहतरीन तरीके से रखें ताकि बाकी लोगों को हम जो हेल्दी हैं उनको बचाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, फर्क क्या है एक आम बुखार में और डेंगू बुखार में? किस तरह इसको जो है वो फर्क किया जाए अगर किसी शख्स को बुखार हो? बहुत ही वाज़ेह फर्क ये है कि ये हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर के अलावा इसके अंदर जो नोटेबल सिम्टम होता है वो होता है ठंडे पसीने आना, वो हड्डियां तोड़ बुखार होता है इसके अंदर। मतलब इतनी शिद्दत का दर्द होता है कि हम इसको बोन ब्रेकिंग पेन कहते हैं, कि पेशेंट कहता है कि जी मेरी हड्डियों में बेबहा दर्द है। उसके अलावा फिर हम ब्लड टेस्ट की तरफ जाते हैं कि ये तो आप क्लिनिकल सिम्टम्स की आपने बात कर ली, मगर ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है इसके इलाज और तशखीस के लिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कहा जाता है कि इस बुखार के अंदर जो है वो सफ़ेद खलिए जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए कौन सी ग़िज़ा है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, जिस कॉमनली सेड के जी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते आप यूज करें, वरना तो हम तो मेडिकली जो है प्लेटलेट्स को ही ट्रांसफ्यूज करते हैं, होल ब्लड से लेके प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की तरफ ही जाते हैं और रिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं। वेयर आप बोटानिकल अगर या हर्बल रेमेडी की तरफ जाएं तो पपीते के पत्ते यू कैन से कि प्लेटलेट्स की मिकदार को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कुल कितना वक्त दरकार हो सकता है एक शख्स को इस बुखार से सेहतियाब होने के लिए, क्योंकि देखा गया है कि मुख्तलिफ औकात में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका टाइम फ्रेम अगर बात की जाए, बच्चों में बढ़ गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि नौजवानों की जो टाइम था, मुद्दत थी इस बीमारी की, उसमें इजाफा देखा गया। अच्छा, इसके अंदर 10 डेज तो आपको लगते हैं ना कि वेरिएंट है जो आपके व्हाइट ब्लड सेल दोबारा रिपेयर हो, मगर अगर आप होल ब्लड की बात करें तो इट इज अ साइकिल ऑफ 120 डेज। तो जब तक एक इन्फेक्टेड खोलिया खत्म होकर दोबारा से रीबॉर्न या रीग्रो होता है इन 120 डेज, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने का मुकम्मल सेहतयाबी के लिए जो है ना उसका टाइम दरकार होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएगा, आपने बताया कि 2.5 से 3 महीने का वक्त दरकार होता है, इस दौरान किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है एक सेहतियाब शख्स को? उसको अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि पानी की या नमकियात की कमी किसी सूरत ना हो। फीवर अगर हो तो उसको रेडीली एड्रेस किया जाए। उसके अलावा जो न्यूट्रिशनल उसकी डेफिशिएंसीज हैं तो वो अपनी ग़िज़ाओं के थ्रू या मल्टीविटामिन के थ्रू अंडर डॉक्टर सुपरविजन एंड गाइडेंस को यूज करें, ताकि इसको अक्सर लोग जो है ना बहुत आराम से हल्के से डील कर लेते हैं अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर या अपनी विल पावर के ऊपर, विच इज डेंजरस। तो आप अंडर डॉक्टर सुपरविजन जो है इस तरह की ग़िज़ाएं और दवाइयाँ लेके अपने सेहतयाबी को यकीनी बनाना चाहिए मरीज को। ठीक है, एहतियात है। पंजाब में खासतौर पे डेंगू केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और सिंध की बात की जाए तो खासतौर पर कराची से भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन एहतियात के जरिए ही हम इन केसेस को कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिरा ज़हीर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।